आज तक मैं कोई केस नहीं आ रहा हूं। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड एक बार चेक कीजिए। आपका इसी ट्रैक रिकॉर्ड का तो फायदा उठाना है मुझे, ताकि मेरी बेटी को ये लगे कि इस शहर का बेस्ट लॉयर हायर किया है मैंने। लेकिन उसको आइडिया भी नहीं होगा कि वो मेरे इशारों पर चलेगा और पहली बार वो केस भी हारेगा। तो बताइए, क्या डिसीजन है आपका? तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप नहीं तो कोई और सही। वैसे सही टाइम चल रहा है मैडम आपका। इतनी महंगी घड़ी पहनोगी तो टाइम कैसे गलत हो सकता है। इस घड़ी के एडिशन सिर्फ 4 थे। मैंने भी खरीदने की सोची थी लेकिन नहीं मिल पाई। तो इसे आप इनाम समझ लीजिएगा। केस हारी और घड़ी जीती। सुना है तेरे दिल पे मेरा कहीं ना नाम लिखा है। देखो ना मेरी आँखों में तुम, छिपा है तेरा ख्वाब छिपा है। कैसे बताऊं कितना चाहूं मैं तुम्हें। ले जा जरूरत हो तो मेरी धड़कने, इनमें सुनाई देगी मेरी ख्वाहिशें। इन हवाओं में रहेगी तेरी मेरी खुशबू। तेरे पीछे जहाँ जाएगा तू। सुना है तेरी तकदीरों में तुम्हारा आई लव यू। लिखा है। जो ऐसा है तो क्या डरना फिर, देखे तो जरा क्या होता है। मर जाने से पहले मैं जी लूं तुम्हें। ले जा जरूरत हो तो मेरी धड़कने, इनमें सुनाई देगी मेरी ख्वाहिशें। बेटा दूध। शाम का भी मन नहीं है, वापस ले जाइए। पी लो रिद्धि बेटा, नहीं तो आपको नींद नहीं आएगी। नींद तो वैसे भी नहीं आएगी शाम का। मैं इसे यहीं रख देता हूँ, अगर मन करे तो पी लीजिएगा। नींद में तुम्हें वापस लेकर आऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हेलो रिद्धि जी, मैं एडवोकेट नागेश जोगलेकर बोल रहा हूँ। जी सर, आपको कौन नहीं जानता है, नासिक के बेस्ट लॉयर हैं आप। आपकी मोम की खास रिक्वेस्ट पर ही मैं नील का ये केस लड़ने के लिए तैयार हुआ हूँ। थैंक यू सर, मैं केस की सारी डिटेल्स आपको भेज देती हूँ। देखिए रिद्धि जी, मैं आपको किसी झूठी तसल्ली में नहीं रखना चाहता हूँ। आप
आपका जो ये केस है बहुत वीक है। रिद्धि जी, आपके पास कोई एविडेंस भी नहीं है। ऐसे में कोर्ट की नजरों में लड़का ही गलत होता है। रिद्धि जी, सबसे पहले हमको नील की सपोर्ट में एविडेंस ढूंढना होगा, वरना ये केस जीतना बहुत मुश्किल है। जी नील की बेगुनाही का सबूत कहां से लेकर आऊं? सिमी, 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 सिमी कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूँ। आई एम सो सॉरी जी, मेरा फोन बंद हो गया था। अच्छा सुनो, तुम और नील साइली के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे थे ना? तुम्हारे पास कोई एविडेंस है जो हमारी मदद कर सकता है नील को बचाने में? तो दीदी एविडेंस तो बहुत सारे मिले थे। परफेक्ट, तो फिर तुम दीदी साइली ने सारे एविडेंस गायब कर दिए। हमारे पास जो एविडेंस थे वो भी साइली ने डिस्ट्रॉय कर दिए। अभी जस्ट मैं साइली के पुराने घर से आ रही हूँ, वहाँ कुछ भी नहीं मिला। और जो उसने खून से वॉल पे पेंटिंग बनाई थी ना, उस पे भी पूरा व्हाइट वॉश कर दिया है। साइली बहुत स्मार्ट है, हमसे कई कदम आगे। मैं चैन से नहीं बैठूंगी जब तक मैं साइली के अगेंस्ट एविडेंस इकट्ठा नहीं कर लेती। मैं कुछ भी करके नील को बेगुनाह साबित करूंगी। लो मंजरी, खाओ। नहीं प्रथा, मेरा मन नहीं है। पाव भाजी तो तुम्हारी फेवरेट है ना मंजरी? लो। मंजरी, आई एम सो सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। गुस्से में पता नहीं मैंने तुम्हें क्या क्या नहीं बोल दिया। नहीं प्रथा, मैं हमारी बात को लेकर परेशान नहीं हूँ। मुझे दादा की टेंशन हो रही है। दादा जेल में है, कल उनकी हियरिंग है। बस वो कल ही रिहा हो जाए, मैं उन्हें एक बार देख पाऊं तो मुझे राहत मिलेगी। अब बस एक ही दिन हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कितने दिन हो गए और मैं दादा से नहीं मिली। ना जाने कैसे होंगे वो वहां। मुझे बहुत डर लग रहा है। मंजरी, 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 सब ठीक हो जाएगा। मॉम ने एक बहुत बड़े लॉयर से बात की है नील जीजू के लिए। सब ठीक हो जाएगा जल्दी। नहीं प्रथम, दादा के साथ इतना सब कुछ हो गया और मैं अपनी चीजों में उलझी हुई थी। मुझे उनके साथ रहना चाहिए था, लेकिन मैं उनके साथ नहीं थी प्रथम। कैसी बहन हूँ मैं, मुझे शर्म आनी चाहिए। मुझे उनके साथ रहना चाहिए था, लेकिन मंजरी, 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 इसमें तुम्हारी क्या गलती है? और मंजरी, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि घर में ये सब होने वाला है? हम थोड़ी ना अपनों के लिए कुछ गलत होने की उम्मीद करते हैं। और मैंने भी तुम्हें इसीलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था कि तुम परेशान हो जाओगी। रिद्धि दीदी ने भी मुझे मना किया था तुम्हें बताने के लिए। सो गलती तुम्हारी नहीं, गलती हमारी है। रिद्धि दी नील जीजू को जरूर बाहर निकालेंगे। सो डोंट वरी। बस एक बार कल दादा घर वापस आ जाए, उनकी बेल हो जाए, मैंने एक बार देख लूं तो मुझे जान में जान आएगी। बस दादा घर वापस आ जाए। मैनेजर सर, प्लीज मुझे एक बार वो फुटेज देखने दीजिए, प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। मैम, आज तो आपने डायरेक्ट कॉल कर लिया, लेकिन आगे से ऐसा मत कीजिएगा क्योंकि ये लीगल मैटर है, इसमें हम भी फंस सकते हैं। आपके पति के अगेंस्ट जो हमारे सबूत है वो हम पुलिस को दे चुके हैं। थैंक यू सर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं भी इतना महंगा फोन? अपनी तो निकल पड़ी, इसे चार्ज कर लेता हूं।
नील के फोन से मैसेज? उसका फोन तो खो गया था। रिद्धि बेटा, क्या हुआ? मम्मी, नील के फोन से अभी भी मैसेज डिलीवर हुआ है। वॉइस नोट है, सुनते। रिद्धि, मैं साइली के पीछे पीछे उसके होटल सनशाइन आया। तुम एक काम करो, तुम भी यहाँ आ जाओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। जरूर इसने ये मैसेज इंसिडेंट के पहले भेजा होगा, उसके बाद फोन ऑफ हो गया होगा और अभी किसी को उसका फोन मिल गया होगा, इसीलिए ये मैसेज डिलीवर हुआ है। अरे बाप रे, ये किसका फोन? कहीं मैं फंस ना जाऊं। फोन काट दिया। दोबारा ट्राई करती हूँ। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी स्विच ऑफ है। अब फोन ऑफ हो गया है। एनीवे, फोन जहां है वहां है। एक अच्छी न्यूज है, हमें नील के लिए फर्स्ट एविडेंस मिल गया है मम्मी। कैसा एविडेंस? मम्मी, वॉइस नोट से पता चलता है कि नील साइली का पीछा कर रहा था और इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि उसने ये मैसेज साइली के रूम में जाने से पहले भेजा। अगर वो मोलेस्ट करने के इरादे से उसके रूम में गया था तो उससे अपनी वाइफ को बुलाने की क्या जरूरत थी? मुझे इन्फॉर्म करने की क्या जरूरत थी? और अगर उसने मुझे बुला ही लिया था तो कोई भी मोलेस्ट करने का रिस्क क्यों लेगा? मम्मी, अब हमारे पास प्रॉपर एविडेंस है कि नील को फंसाया जा रहा है। अब इस रिकॉर्डिंग को हम स्ट्रॉन्ग एविडेंस की तरह यूज करके नील की बेल करवा सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है बेटा, वेरी नाइस। मैं लॉयर को इन्फॉर्म करती हूँ। हाँ, अभी लॉयर को बताती हूँ उसके बारे में। अगर ये सबूत कोर्ट पहुंच गया तो सारा प्लान गड़बड़ हो जाएगा। क्या हुआ? नील की चिंता हो रही है? नील की चिंता नहीं हो रही है बेवकूफ, तुम्हारी चिंता हो रही है। डोंट वरी, सबूत कल कोर्ट तक नहीं पहुंचेगा। उगड़ रहे। ये उठ रहे, चल तेरी कोर्ट में पेशी है, आज सजा सुनाने वाले हैं तुझे। फिर तो क्या जिंदगी भर यहीं रहना है तुझे? इंस्पेक्टर साहब, लगता है आपने नील की बहुत अच्छी तरीके से खातिरदारी की है। चलिए, अब एक आखिरी बार थोड़ी देर के लिए अकेले में बात करने दीजिए नील से। क्या पता इसके बाद मौका मिले या ना मिले। ठीक है, लेकिन थोड़ा जल्दी। अब तो उसे छोड़ देनी, ये आखिरी मौका है तेरे पास। अगर कोर्ट में तुझे सजा सुना दी गई तो तुझे यहाँ से कोई बाहर नहीं निकाल पाएगा। जैसे कि इंस्पेक्टर ने कहा, जिंदगी भर यहीं रहेगा तू। साइली, तो उसकी टेंशन मत ले। जब तक मेरी रिद्धि मेरे साथ है तब तक मुझे कुछ नहीं हो सकता। रिद्धि की रट छोड़ दे, आज वैसे भी उसके साथ।
साथ? तू उसकी छोड़ अपनी सोच। तुझे यहाँ से सिर्फ मैं बाहर निकाल सकती हूँ। और रिद्धि तो खुद क्या? साइली, मेरी बात ध्यान से सुन। अगर तूने मेरी रिद्धि के साथ कुछ भी किया ना तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। स्टेशन का इल्जाम तो छूटा है मुझ पर, लेकिन तेरे खून का इल्जाम बिल्कुल सच्चा होगा। रे छोड़ो लोकेशन। छोड़ उसे। बता क्या करने वाली है रिद्धि के साथ? ले जाइए इसे। आज जब कोर्ट में इसे सजा सुनाई जाएगी ना, तब इसे पता चलेगा कि मुझे खोकर इसने क्या पाया है। साइली, क्या करने वाली है तू रिद्धि के साथ? बहुत हो गया, इसका लेके चल रहे। सर मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, ये बहुत खतरनाक है। रिद्धि खतरे में है सर, रिद्धि की जान खतरे में है। चल सर प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, रिद्धि की जान को खतरा है। साइली बहुत खतरनाक है। आप लोग मेरी बात मान क्यों नहीं रहे? सर प्लीज सिर्फ एक बार रिद्धि से बात करवा दीजिए प्लीज सर। अरे 1 मिनट, मैं इसकी फाइल भूल गया। इसे गाड़ी में बिठाओ, मैं आता हूँ लेके। जाओ। जी सर। मेरी ये सुमन, बाहर जाकर देख चिप रेडी है क्या नहीं, मैं इसे देखता हूँ। ओके। ये ले, कर ले बात अपनी बीबी से। अरे इतने साल हो गए मेरे को ये नौकरी करते करते, एक नजर में पता चल जाता है कौन गुनहगार है और कौन बेकसूर। ले कर ले बात जल्दी। काका थैंक यू। जल्दी कर। बेटा सारे कागजात तूने ले लिए ना बेटा? जी आई, सारे पेपर्स हैं। हेलो हेलो रिद्धि। नील, रिद्धि कहाँ हो तुम? अभी घर पे हूँ, कोर्ट के लिए निकल रही हूँ। तुम किसके फोन से कॉल कर रहे हो? रिद्धि वो सब छोड़ो, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम आज कोर्ट नहीं आओगी, तुम्हारी जान को खतरा है। नील, ऐसे कैसे नहीं आऊंगी? तुम्हारी हियरिंग है आज। रिद्धि मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम्हारी जान को खतरा है, तुम कोर्ट नहीं आओगी। नील, मैं आऊंगी क्योंकि। रिद्धि मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम मेरी बात। हाँ हेलो नील। हेलो। अबे हेलो। कह रहे तावड़े, बड़ा दयावान बन रहा है क्या तू? बाप है क्या इसका? सस्पेंड करूं? चल गया, चल। जी सर। मेरी बात कोई क्यों नहीं समझ रहा है? रिद्धि की जान को खतरा है। चल काका समझाओ इन्हें। बेटा काय झालं? हाँ नीलू का फोन करा। वो क्या बोल रहा था? वो ऐसा क्यों कह रहा था कि तू कोर्ट पे मत आना? पता नहीं आई, कुछ समझ नहीं आया। वो कह रहा था कि शायद मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है। मैं काय करूं? तू बेटा वो मना कर रहे तो तू क्या करे? वो तो बस ऐसे ही मेरी टेंशन लेता रहता है। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक है। मैं कोर्ट जा रही हूँ, मेरा वहां जाना जरूरी है। तू सुन मेरी बात, तू वहां जा रही है ना, तू अपना ख्याल रखना। ठीक है, मैं निकलती हूँ अभी। सावकाश जाना रिद्धि बेटा, अपना ध्यान रखना। सावकाश। आप लोग हियरिंग के टाइम पर आ जाना। हाँ बेटा। सावकाश। हे ईश्वराय, हे महादेव, मेरे दोनों बच्चे रिद्धि और की रक्षा कर, उन्हें कुछ मत होने देना। हे झूलेलाल जी,
मेरे बच्चों की रक्षा करना। मिस्टर जोगलेकर, मैं यहाँ पहुँच गई हूँ, आप भी फटाफट यहाँ पहुँच जाइए। जी, मेरे पास सारी फाइल्स हैं। राइट। सर एक बार मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मेरी बीवी की जान को खतरा है, एटलीस्ट यहाँ की पुलिस को इन्फॉर्म तो कीजिए। चुप हो जा वरना मैं भूल जाऊंगा कि मैं कोर्ट में हूँ। रिद्धि, इसे तो मैंने मना किया था यहाँ पर आने के लिए।